निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानीकार, निबंधकार और भाषा शास्त्री के रूप में अपनी बड़ी ख्याति अर्जित करते हैं। कहानीकार के रूप में उसने कहा था, कहानी यात्रा में स्मृति का एक पल बनकर चलती रहती है। उसी तरह से चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध पाठक के मन को झंकृत करते हैं और सभ्यता व संस्कृति को समझने जानने का एक अवसर उपलब्ध कराते हैं। यहां कोर्ट में उनका चर्चित निबंध धर्म और समाज है। पूरी सृष्टि में मनुष्य जाति के जीवन जीने की प्रक्रिया में यदि कोई बुनियादी तत्व है तो वह बुनियादी तत्व उसका धर्म है। और यह केवल मनुष्य जाति के संदर्भ में नहीं है। पदार्थ, सत्ता, संसार और इस संसार में पदार्थ सत्ता की जो उपस्थिति है, उसकी उपस्थिति में उसका धर्म भी अंतर्निहित होता है। धर्म को गुलेरी जी ने यहां बहुत व्यापक संदर्भ में देखा है। धर्म यानी स्वभाव, स्वरूप धर्म। किसी पदार्थ का मूल स्वरूप क्या है, वह पदार्थ क्या कह रहा है, उस पदार्थ से क्या कुछ अभिव्यक्त हो रहा है, यह सब कुछ संभव तभी हो पाता है जब हम उस पदार्थ के स्वरूप धर्म पर विचार करते हैं। मान लीजिए अग्नि है। अग्नि का काम तेजस्विता है, जलना है। अग्नि प्रज्वलित होती है, जलती है। यह अग्नि का स्वरूप धर्म है। और किसी अग्नि में यदि यह गुण नहीं है तो तय मानिए कि वह अग्नि नहीं है, वह चाहे पदार्थ का कोई और रूप क्यों न हो। इस तरह से हर पदार्थ में उसका एक स्वरूप धर्म होता है। मनुष्य का स्वरूप धर्म है मनुष्यता। यह उसका धर्म है। यदि मनुष्य के भीतर मनुष्यता नहीं है तो फिर उस मनुष्य के द्वारा जीवन यापन के क्रम में जो कुछ भी आचरण किए जाते हैं वह उसके धर्म से संबंधित नहीं है। क्योंकि मनुष्य का धर्म ही, मनुष्य का मूल स्वभाव, मूल धर्म मनुष्यत्व है। यदि मनुष्यत्व नहीं है तो मनुष्य के आकार प्रकार में खड़ी जो आकृति है वह बस एक आकृति है, वह मनुष्य नहीं है। तो इस तरह से गुलेरी जी ने धर्म और समाज निबंध में किसी भी सत्ता, पदार्थ या तत्व के मूल स्वरूप पर विचार किया है। और यहां उन्होंने धर्म और समाज को लिया है। हर समाज का एक बुनियादी धर्म होता है।
वह उसकी संस्कृति होती है, वह उसकी पहचान होती है। उसके बिना वह समाज जिंदा नहीं रहेगा। धर्म हमारी आचरण पद्धति है, धर्म हमारी संस्कृति है, हमारे जीवन जीने की प्रक्रिया है। यदि हमारे जीवन जीने की प्रक्रिया, हमारी आचरण संगति, हमारे आचरण की सहिष्णुता हमारे पास नहीं है, तो हमारे होने का कोई मायने नहीं। यहां उन्होंने दो दृष्टि से धर्म पर विचार किया और उसमें व्यापक रूप लिया पूर्व और पश्चिम की अवधारणा। पूर्व और पश्चिम, पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है जीवन जीने की प्रणाली के आधार से, अपने रहन सहन से, अपने तौर तरीकों पर और अपनी संस्कृति की स्थापना के क्रम में इसे पूर्व और पश्चिम के नाम से हम अभिहित करते हैं। यह पूर्व और पश्चिम दो दृष्टियां हैं, जीवन जीने की प्रक्रिया है। गुलेरी जी का यह कहना है कि पूर्व जो है वह धर्म आधारित जीवन जीने की पद्धति का समाज है और पश्चिम का जो समाज है वह तथ्यपरक वैज्ञानिक दृष्टि से जीवन जीने की आकांक्षा रखता है। पूरब यानी भारत, एशिया, एशिया महाद्वीप के देश पूरब की संस्कृति धर्म से अनुप्राणित होती है। यहां धर्म हमारे जीवन जीने की केंद्रीय प्रणाली है। धर्म के आधार पर ही हम जीवन को जीते हैं। धर्म के बाहर हमारा जीवन कोई मायने नहीं रखता, कोई अर्थ नहीं रखता। पूर्वी सभ्यता सदा से धर्म की पक्षपातनी रही है और उसने धर्म को समाज में सबसे ऊंचा स्थान दिया। हमारे यहां धर्म को सबसे ज्यादा मूल्य प्रदान किया गया। धर्म है तो सब कुछ है और धर्म नहीं है तो कुछ नहीं है। और यह धर्म क्या था? हमारा कर्तव्य बोध, हमारी आंतरिक शुचिता, हमारा मनुष्यत्व बोध। पश्चिम सभ्यता इस समय चाह उसकी विरोधी न हो पर उससे उदासीन अवश्य है। कम से कम समाज की उन्नति के लिए वह उसे आवश्यक नहीं समझती थी। पश्चिम और पूर्व में यही भेद है कि पश्चिम सब कुछ धर्म को नहीं मानकर चलता था और पूरब अपने जीवन जीने की प्रणाली में केंद्रित तत्व के रूप में धर्म को स्वीकार करता था और पूरब में धर्म के बिना कुछ भी स्वीकार नहीं था। धर्म मत से उन्मत्त होकर समाज ने बड़े बड़े विद्वानों और संशोधकों के साथ वह शुरू किया जो लुटेरे मालदारों के साथ करते हैं। पश्चिम में ये सब हमने देखा है। पूर्व की दृष्टि धर्म प्रधान दृष्टि थी। धर्म में भी सहिष्णुता, स्वतंत्रता और उदारता की मात्रा बढ़ गई तथा धर्मवाद के परिणाम स्वरूप जो कड़वे फल उसको चखने पड़े, उन्होंने उसके धर्म की सीमा नियत कर दी। हमको केवल अपने पूजा पाठ या संस्कारों में भी धर्म की आवश्यकता नहीं, किंतु हमारा हर काम, चाहे वह सामाजिक हो या व्यक्तिगत, धर्म के बंधन से जकड़ा हुआ है। यहां तक कि हमारा खाना पीना, सोना, जागना, देना और लेना इत्यादि सब बातों में धर्म की छाप लगी हुई है। हम हिंदू होकर सब कुछ छोड़ सकते हैं पर धर्म को किसी अवस्था में भी नहीं छोड़ सकते। हमारे पूर्वज धर्म को अपना जीवन सर्वस्व मानते थे और यही उपदेश शास्त्रों में वे हमको भी कर गए। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म ही हमारी रक्षा करता है। यदि हमारा धर्म नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा जो कुछ भी श्रेय है, जो कुछ भी लक्ष्य है, जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं, वह धर्म से ही पा सकते हैं। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, अर्थात हमारे साथ
हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारे जीवन जीने की प्रणाली धर्म को भी सब कुछ मानकर चल रही थी और उसी में मानव कल्याण अंतर्निहित था, उसी में मानव के कल्याण को देखते थे। हम यहाँ यह कह देना चाहते हैं कि मत या संप्रदाय के अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग करना भी हमने अधिकतर विदेशियों से सीखा। हमारे यहाँ धर्म जीवन जीने की प्रणाली थी, धर्म मतवाद नहीं था, धर्म केवल दिखावा और प्रदर्शन नहीं था, धर्म केवल कर्मकांड नहीं था, धर्म हमारे जीवन जीने की आचरण पद्धति थी। बहुत सारी चीजें हम विदेशियों से ले ली, पर भारत पूर्व धर्म से जीवन जीने की प्रणाली में अपने को श्रेष्ठतर मानकर चलता है और श्रेष्ठतर है, क्योंकि हमारा सारा जीवन, हमारी सारी उन्नति हमारे भीतर के अंतर्निहित धर्म से अनुप्राणित होती है। इसीलिए लेखक कहता है कि प्रत्येक पदार्थ या सत्ता में उसका धर्म होता है। जिस तरह से पदार्थ का धर्म होता है, उसी तरह से मानव समाज और मनुष्य का अपना धर्म होता है, अपना स्वभाव होता है। मनुष्य का धर्म मनुष्यता है। मनुष्य चाहे किसी दशा में हो, उसका कुछ न कुछ कर्तव्य बोध होता है। यदि राजा राज धर्म का, प्रजा प्रजा धर्म का, स्वामी प्रभु धर्म का, सेवक सेवा धर्म का, पिता पितृ धर्म का तथा पुत्र पुत्र धर्म का, पति पति धर्म का, स्त्री स्त्री धर्म का, गृहस्थ गृहस्थ धर्म का और यति यति धर्म का साधन न करे तो संसार में कोई मर्यादा नहीं है। यानी जो भी हैं उनका जो धर्म है, अपने धर्म का अनुप्राण करते हैं तो संसार सत्ता में, समाज में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होती। और धर्म क्या है? हमारे जीवन जीने की प्रणाली है, हमारे जीवन जीने की प्रक्रिया है। हम उसको अपने जीवन में धारण करते हैं। वह हमारी केवल बाह्य सत्ता नहीं है, वह हमारी आंतरिक सुचिता है, आंतरिक सत्ता है। जो धारण किया हुआ है, प्रत्येक पदार्थ को धारण करता है, वह धर्म है। अग्नि में यदि उसका तेज न रहे तो फिर उसे अग्नि नहीं कहता। ऐसे ही मनुष्य यदि अपने धर्म को त्याग दे तो फिर केवल आकृति और बनावट उसकी मनुष्यता की रक्षा नहीं कर सकती। उपनिषदों में जहां धर्मचर, धर्मा प्रमदित्यम इत्यादि वाक्य आते हैं, वहां भी इसके कर्तव्य या सदाचार को ही ग्रहण किया गया है। धर्म मूलतः हमारे कर्तव्य का सूचक है, क्योंकि मनुष्य के लिए प्रत्येक दशा में अपने कर्तव्य का पालन करना ही सर्वोपरि धर्म है। अपने कर्तव्य से उदासीन होकर दूसरों का अनुकरण करना, चाहे वे अपने से श्रेष्ठ भी हों, अनाधिकार चर्चा है। जब मनुष्य के आचार या कर्तव्य का नाम धर्म है, तब यदि हमारे पूजनीय पूर्वजों ने उसकी मनुष्य की प्रत्येक दशा से, चाहे वह आत्मिक हो, सामाजिक हो या व्यक्तिक हो, संबद्ध किया, तो इससे उनका यह अभिप्राय कदापि नहीं हो सकता था कि उन्होंने हमको मतवाद के जाल में फंसाने के लिए धर्म की शक्ति खड़ी की। उन्होंने तो हमारे मनुष्यत्व की रक्षा के लिए प्रत्येक कार्य में इसका आयोजन किया। यानी धर्म से हमको बांध दिया। हम धर्म के अनुसार ही चल सकते हैं। धर्म से निकलकर जीवन जीने की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने नहीं की। और यह धर्म क्या था? हमारा मनुष्यत्व बोध। हम मनुष्य के रूप में किस तरह से सद आचरण करते हैं और हमारी नैतिक सत्ता क्या है, यही मूल धर्म का स्वरूप है। धर्म को केवल बुद्धि भेद से और वैज्ञानिक भेद से नहीं नापा जा सकता, और न ही मानव संस्कृति को, समाज को धर्म से परे रखकर समझा और परखा जा सकता है। धर्म हमारे स्वभाव का, कर्तव्य का, हमारी जीवन सत्ता का बोधक है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ की सत्ता उसके धर्म पर अवलंबित होती है। और यदि उस सत्ता के स्वरूप धर्म को छोड़कर हम बात करते हैं तो फिर हम धर्म की बात नहीं करते, वह
एक तरह का धर्मवाद होता है, मतवाद से ऊपर उठकर जब हम धर्म सत्ता की बात करते हैं तो हम पदार्थ के आंतरिक गुण और पदार्थ की आंतरिक सत्ता की बात करते हैं। और जब इस रूप में धर्म हमारे समाज में होता है तो वह समाज फलित होता है, आगे बढ़ता है, वह समाज नैतिक होता है, वह समाज अपनी आचरण संहिता में धर्म को जीवन जीने की प्रणाली के रूप में लेकर चलता है। और इस तरह से जब एक समाज चलता है तो वह समाज हमेशा मनुष्यत्व बोध को लेकर चलता है, कर्तव्य बोध को लेकर चलता है और अपने स्वरूप और स्वभाव धर्म को लेकर चलता है। मनुष्य का स्वरूप और स्वभाव ही मूल रूप में मनुष्यता है, परिहित है, करुणा है, सेवा का भाव है। और यह जब किसी समाज में, किसी संस्कृति में, किसी देश में जब कर्तव्य रूप में पल्लवित और पुष्पित होती है तो वह समाज स्वतः आगे बढ़ता है, स्वतः गति करता है। इस रूप में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने धर्म और समाज की व्याख्या करते हुए यह पद स्थापित किया है कि धर्म और समाज की जो अवधारणा है वह पूर्व में समाज धर्म अनुप्राणित है और पश्चिम का समाज तथ्यपरक और वैज्ञानिक बुद्धि विश्लेषण से, मशीन से अनुप्राणित है। भारत और भारत जैसे देश, पूर्व के देश, पूर्व की दुनिया धर्म को अपने जीवन का स्वभाव, अपने जीवन का कर्तव्य मानकर चलती है। इसीलिए हमारे हर जीवनचर्या में, हमारे हर कार्य में हमारा धर्म हमें अनुप्राणित करता है। और यह धर्म केवल व्यक्तिगत नहीं होता, यह धर्म सामाजिक होता है, यह धर्म संस्थागत होता है, यह धर्म संरचनागत होता है। और यह पूरे समाज को अपने कर्तव्य बोध से जोड़कर, अपने जीवन बोध से जोड़कर मनुष्यत्व की उच्च नैतिक भावना को हमारे सामने लेकर आता है। और यह हमारे पूर्वजों की हमारे लिए सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने हमें धर्म अनुप्राणित, धर्म पर चलने वाला कर्तव्य बोधक समाज बनाया और एक ऐसा समाज हमको सौंप कर गए जो अनुशासन से, कर्तव्य से, अपने स्वरूप धर्म से अनुप्राणित होता था। और इसी रूप में दुनिया में पूर्व आज भी मूल्यवान और वर्णनीय है। और पूर्व की संस्कृति, पूर्व का समाज धर्म अनुप्राणित समाज है। और इसी रूप में वह अपनी वैज्ञानिक और सत्ता, अपनी तथ्यात्मक सत्ता और अपनी सामाजिक सत्ता और अपनी सांस्कृतिक सत्ता को भी सामने रखता है। हमारी समूची सांस्कृतिक पहचान धर्म से, जीवन जीने की प्रक्रिया से, जीवन जीने की प्रणाली से और हमारी आंतरिक सुचिता से अनुप्राणित होती है। इसी रूप में धर्म हमारे जीवन का श्रेष्ठतम रूप है और यह हमारे समाज को भी क्रियान्वित करता है।